जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडल मैथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक अलजेब्रा की वीडियो आ रही है, तो हम लोग डेली कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। तो आज हम लोग इसी में कुछ अलजेब्रा का कंसेप्ट है, तो उसी में कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, 1 अपन एक्स की पावर 7, 9 और 11 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट है, इसको सीखिएगा। देखिए बतलाता हूँ आप लोगों से। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा इसे बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित देखिए, हम लोगों ने एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 2 ये तो सारा निकालना सीख लिए हैं, मतलब बहुत सारे हम लोग सीख लिए हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि x प्लस 1 अपन एक्स का मान यन दिया रहेगा, तो हम लोग एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5 कैसे निकालेंगे, तो उसी को आज सीखेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, दे देगा इफ एक्स प्लस 1 अपन एक्स बराबर n, तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5 का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5 है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए बहुत ही एक सरल तरीका है। यहाँ से देखिए, सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सॉल्व में लिखता हूँ इसको। एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, और यहाँ पर माइनस लगा के लिख देंगे एक्स प्लस 1 अपान एक्स। हर समझ में। अब देखिए ये वाला मैंने कहाँ से लिख दिया है, ये वाला एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स। अब देखिए ये जो निकाला गया है ना, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यही आएगा। इस टर्म में क्यों निकाले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और माइनस, इसी फॉर्म में क्यों लिखा गया है, इसी फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर n दिया रहेगा तो इसका हम लोग मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग मान पढ़ लिए पिछले वीडियो में कि n स्क्वायर माइनस 2 होता है। और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान हम लोग क्यों यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि इसको भी हम लोग अगर निकालना सीख लिए हैं, तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि n क्यू माइनस 3n होता है, और यहाँ पर x प्लस 1 अपान एक्स है तो इसका मान n दिया है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वाला आएगा। तो इसको देखिए अगर इसका इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू में गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 5 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपान एक्स क्यू में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान एक्स आएगा। अरे समझ में। फिर इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अब माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स। अरे समझ में। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 5 और यहाँ पर 1 अपान एक्स की पावर 5, इसको एक साथ ले लेंगे तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे x प्लस 1 अपान एक्स को एक साथ ले लेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स को एक साथ लेकर और इसको इसी तरह लिख देंगे। अच्छा है, तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5। अब देखिए ये वाला x की पावर 5 है, x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5, यहाँ पर इतना सारा लिखा हूँ, इसको हल करने पर यही लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है, तो इतना तो हम लोग कर लिया है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इसी फॉर्म में लिखना है, ये बहुत बड़ी बात है। पता कैसे चलेगा कि हमें एक इसी फॉर्म में लिखना है, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि एग्जाम में कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इसी को आप लोग समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए यहाँ समझिएगा 5 है ना, 5 यहाँ पर देखिए 5 है, 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 का मतलब क्या है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 के बारे में हम लोग बात कुछ कर रहे हैं। 5 का मतलब क्या है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 के बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 5 को हम लोग दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 होता था, उनको जोड़ने पर 5 ही आता हो। 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो तथा उनको जोड़ने पर 5 ही आता हो, तथा उसमें एक के मतलब एक जो संख्या होती है, एक के सिवाय और कोई दूसरा टर्म कॉमन न हो। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 5 को हम लोग 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। इसमें 2 और 3 में तोड़ेंगे, तो 2 और 3 में तोड़ेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा।
इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 और 2 में 1 के सिवा और कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो इसी फॉर्म में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 क्या दर्शाता है कि अगर x + 1/x बराबर n दिया रहता है तो ये 2 और 3 क्या होता है, तो x² + 1/x² होगा। और यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पे 2 क्या होगा, x² + 1/x² होगा। और यहाँ पे ये जो 3 होगा x³ + 1/x³ होगा। हर समझ में। तो 5 को हमें पता चल गया किस संख्या में तोड़ना, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो, उनमें कोई 1 के सिवा कोई और कॉमन ना हो, तथा उनको जोड़ने पर 5 आता हो। क्या आता हो, 5 आता हो, 5 आता हो। यहाँ पर देखिए 5 को दो संख्या में तोड़े हैं तो इतना क्या हो आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समझ में। अब देखिए यहाँ पर x + 1/x इसमें क्यों माइनस किया गया है, माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस किया गया। अगर इन दोनों को हम लोग कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें x + 1/x एक एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। x + 1/x एक एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हटाने के लिए यहाँ पर x + 1/x को माइनस कर दिया गया है, क्योंकि ये तो जब इससे हट जाएगा तो x⁵ बचेगा और यहाँ पर x⁵ दिया रहेगा, यानी इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और समझ में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में। अब देखिए इसी में जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। तो x⁵ + 1/x⁵ बराबर क्या दिया है, x² + 1/x² दिया है, दूसरा ब्रैकेट में x³ + 1/x³ दिया है, माइनस x + 1/x दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, जब x + 1/x बराबर n दिया रहता है, इसका हम लोग मान जानते हैं n² - 2। क्या जानते हैं, n² - 2। और इसका मान क्या जानते हैं, n³ - 3n। n³ - 3n, अब माइनस है तो माइनस, x + 1/x का मान क्या दिया है, n दिया है। क्या दिया है, n दिया है। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त हो गई है यहाँ पर x⁵ + 1/x⁵ का मान n² - 2, दूसरा ब्रैकेट में n³ - 3n माइनस n। अब देखिए ये हम लोग बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। क्यों ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर 5 का मान पूछेगा तो उसे तो पहले 2 और 3 में तोड़ेंगे। 2 और 3 का मतलब क्या है, x² + 1/x², और 3 का मतलब क्या है, x³ + 1/x³। x² + 1/x² का मान हम निकालना पिछले वीडियो में कई दिनों से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर उसी का मान रखा गया है, 3 का मान रखा गया है, n का मान रखा गया है। अरे समझे। तो जब भी आपसे x + 1/x का मान n देकर x⁵ + 1/x⁵ पूछेगा, उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में तोड़कर ये वाला लिख देंगे। असल में फार्मूला बहुत आसान है, 2 और 3 माइनस n कर देंगे। 2 का मान ये होगा, 3 का मान ये होगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसी तरह लिख देंगे। तो ये 5 वाला का हम लोग क्या कर दिए, पढ़ लिए हैं। असल में अब देखिए इसी में आप लोग 7 से पूछेगा। क्या पूछेगा, 7 वाले का पूछेगा। 7 वाले का पूछेगा, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे और हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ रहे हैं इसी में। ध्यान समझिए, मैंने बतलाया था कि x⁵ + 1/x⁵ वाला पढ़ लिए हैं। इसी में देखकर आपसे पूछेगा इफ x + 1/x = कितना n, तब x⁵ 7 + 1/x⁵ का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान समझिए, जैसे हम लोग पिछला वाला में पढ़े x⁵ + 1/x⁵ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार इसको भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जैसे 7 है ना, यहाँ पे 7 है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो पहले मान लीजिए यहाँ पर दिया है, इसको हम सोल्यूशन में लिखेंगे, मतलब सॉल्व में लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो x⁵ 7 + 1/x⁵। अब तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस संख्या में हम लोग तोड़ेंगे। तो वही मैं आप लोगों से बतलाया था कि सबसे पहले पता करना होगा कि इसका फार्मूला कैसे निकल कर आएगा। तो फार्मूला निकालने का एक ही तरीका है कि 7 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 हो, तथा इनमें कोई और एक के सिवा कोई और कॉमन नहीं हो, तथा इनके जोड़ने पर क्या आता हो, 7 आता हो। तो यहाँ पर देखिए 3 और क्या 4,
तो 3 और 4 में जब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो देखिए 3 और जो 4 है इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इनका अंतर 1 आएगा, तथा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं है। अब हमें 3 का मैंने बताया था कि 3 का मान क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ लिखेंगे, और 4 का मान x⁴ प्लस 1/x⁴ लिखेंगे। ये बतलाया था ना, जब यही मैं आप लोगों से बतलाया था, तो इसी को यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए x 3 और 4 में रखेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴, और यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का मतलब क्या, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, माइनस हम लोग x प्लस 1/x को माइनस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्राप्त होगा, तो उसी को घटाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसको भी दिखला देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो x⁴ होगा, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 से ये 3 वाला कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो इसमें केवल एक बचेगा, तो 1/x हो जाएगा। समझ में, इसका जब इसमें गुणा करें तो ऊपर x बच जाएगा, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो x⁴ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको एक साथ लेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। आइए इधर इसी तरह चलता रहेगा, x प्लस 1/x माइनस x प्लस 1/x। अब देखिए मैंने बोला था कि ये दोनों साइड इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴, यानी हम लोग का इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। x⁴ प्लस 1/x⁴ है, यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग ने यहाँ पे जो 3 और 4 ये वाला लिखा है, तो ये हमें एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब एक्यूरेट इक्वेशन लिखे हैं, तो इसका हम लोग मान इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ प्लस 1/x⁴ इतना लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4, तो 3 और 4 का मान जानते हैं कि n³ - 3n होता है, और वहाँ पे क्या होता है, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 होता है, तो उसका यहाँ पर जब हम मान रख देंगे और यहाँ पे n घटा देंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसको भी रख देता हूँ और उसको दिखा देता हूँ कैसे इसका मान आएगा आप लोगों के सामने। जैसे x⁴ प्लस 1/x⁴, तो यहाँ से इसका मान हम लोग क्या जानते हैं ना कि n³ - 3n, ये जानते हैं ना, कब, जब x प्लस 1/x बराबर n दिया रहता है, तो इसका मान हम निकालना सीख लिए, n³ प्लस n³ माइनस क्या 3n, और इसका मान हम जानते हैं कि n² - 2 का क्या, होल स्क्वायर -2, क्योंकि यहाँ पर n² - 2 ये किसका मान है, x² प्लस 1/x² का मान है। जब इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये 4 वाले का मान प्राप्त हो जाएगा, ये 4 वाला लिख लिया, और माइनस यहाँ पर x प्लस 1/x दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान n³ - 3n, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 और माइनस n कर देंगे तो ये किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब समझे, तो देखिए हम लोग इतना तो कर लिए हैं, लेकिन क्या एग्जाम में हमें इतना करने की जरूरत है, तो इतना हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इतना फार्मूला किसी को याद नहीं रहता है, ना कोई याद करता है। इसको हम लोग क्या माइंड में बैठाना है कि अगर 7 पूछ रहा है या 5 पूछ रहा है, 9 पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है, तो हमें किस फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ 3 और 4 में तोड़ेंगे, तो तुरंत हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया रहेगा तो n³ - 3n का हम लोग मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, और 4 दिया है तो ये वाला हम लोग मान ज्ञात करके तुरंत उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, n का मान उसमें वाले घटा देंगे, तो हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान प्राप्त हो जाएगा। आप समझ में, तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए, ध्यान से देखिए, और इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ और x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कैसे हल करेंगे। आप समझ में, इसको आप लोग क्या करिए, उतार लीजिए। चलिए तो ये उतार लिए होंगे। अब देखिए इसमें हम लोग 5 वाला पढ़ लिए, 7 वाला पढ़ लिए, क्या यहाँ पे 9 वाला पूछेगा तो नहीं कर लेंगे, 9 वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, उसको 4 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे, किसके, 4 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे, उसमें एक x को माने x प्लस 1/x को माइनस कर देंगे, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
ध्यान समझिए, यहाँ से आपसे पूछ सकता है एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं कि 9 को इन दो फॉर्म में तोड़ना है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। इसको किस में तोड़ना है, दो फॉर्म में तोड़ना है। दो फॉर्म में इसमें तोड़ना है तो क्या करेंगे, 4 और 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 और 5। 4 और 5 का मतलब क्या, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। है ना समझ में। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 में तोड़ेंगे तो इसका हम लोग मान जानते हैं, निकालना सीख लिए ना। कैसे सीख रहे हैं कि क्योंकि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n दे रहेगा तो 4 वाला का मान ज्ञात करेंगे, 5 वाला का भी मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डाउट एक आ रहा होगा कि क्या हम लोग यहाँ पे जो 9 दिया है और यहाँ पे कोई 11 पूछेगा या 13 पूछेगा या कुछ भी पूछेगा आप लोगों से, तो उसको हम लोग कैसे और हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लिया हम लोग 5 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, अब क्या पढ़े हैं, 9 पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लीजिए 5 को आप लोगों को पता नहीं चल रहा है किसमें तोड़ेंगे, तो 5 का हम 2 टुकड़ा कर लेंगे। किसमें, 2 टुकड़ा करेंगे। 5 में से 1 घटाइए और 5 में 1 क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। 5 में से 1 घटाइए और 5 में 1 जोड़ देंगे। जब इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/2। तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में। और इसमें देखिए 5 प्लस 1 है तो इसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6/2। तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए इसका एक और तरीका ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमें पता नहीं चल पाता, इसमें से 1 घटा के 2 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ कर इसमें से 2 से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस फॉर्म में तोड़ना है। तो इसको 2 में तोड़ सकते हैं, इसको 3 में तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार ये 7 है तो 7 में से 1 घटाएंगे और 7 में 1 जोड़ देंगे। अरे समझ में। तो 7 में से 1 घटाकर 7 में 1 जोड़कर इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 3 प्राप्त होगा। और 7 1 8/2 करेंगे तो क्या होगा, 4। जो हम लोग पीछे क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यानी दोनों को तोड़ने का, 1 3 में तोड़ सकते हैं, 1 4 में तोड़ सकते हैं। असल में उसी प्रकार जब 9 है तो 9 को मैंने आप लोगों से बताया था कि 4 और 5 में तोड़ेंगे तो नहीं समझ में आता। 9 में से 1 घटा के उसमें 2 भाग करेंगे और 9 में 1 जोड़कर उसमें से 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 आएगा। और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। असल में तो 9 को 4 और 5 में तोड़ सकते हैं। किसमें, 4 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो 4 और 5 में तोड़ने का क्या मतलब, यहाँ पर तोड़ा हूँ। 4 का मतलब या 5 का मतलब, यहाँ पर 4 का एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और 5 का मतलब एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। इस तरह भी करके हम लोग याद कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोगों को पता चला है कि किस फॉर्म में तोड़ेंगे, कौन सी संख्या का डिफरेंस एक है, उनको जोड़ने पर उतना आता है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब समझ में। अगर यहाँ पर 11 पूछा है तो इसको क्या माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 में ले 2 जाएगा तो क्या होगा, 5 आएगा। 12 में ले 2 12 11 में ले 1 जाएगा तो क्या होगा, 10 होगा। और 10 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ 12 होगा, 12 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 को 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। तो ये तोड़ने का तरीका है, तो हमें एग्जाम में उतना नहीं करना है, हम डायरेक्ट याद कर लेंगे वैल्यू। क्योंकि इसमें 5 का पूछेगा, 7 का पूछेगा, 9 का पूछेगा, 11 का पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। पूछेगा तो हम लोग और उसको ज्ञात कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर लेंगे कि 5 का पूछेगा तो 2 और 3 में तोड़ना है, यहाँ पे 2 और 3 में तोड़ना है। 7 का पूछेगा तो 3 4 में तोड़ना है। 9 का पूछेगा तो 4 5 में तोड़ना है और यहाँ का 5 और 6 में तोड़ना है। समझ में, ये डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये 2 और 3 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब माइनस उसमें से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कर देंगे। कोई बार ये 6 वाला करेंगे, 6 वाले का कैसे ज्ञात करेंगे, तो 6 वाले के हम लोग जानते हैं कि एन क्यू माइनस 3n का होल स्क्वायर करके 2 कर देंगे उसमें से, तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। असल में तो ये सारा का सारा आप लोगों से एक नहीं 2 विधि बतलाई गई है, जो बहुत ही सरल और बहुत ही क्या है, आसान है। तो ऐसे हम लोग करके ज्ञात कर सकते हैं। असल में पूछा एक्स पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 9 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको 4 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे। 4 और 5 के फॉर्म में क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसमें से क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कर देंगे। हर समझ में। और देखिए इसका भी मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे दे देगा x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख देंगे तो हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9। अब देखिए इसको फार्मूला के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान हम लोग जानते हैं क्या, n स्क्वायर माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर, ये जानते हैं ना।
एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये किसका मान हो गया, ये 4 वाला का प्राप्त होगा, क्योंकि अब ये वाला 2 वाला का है और 2 वाला का स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाया गया है। 5 का हम लोग जानते हैं क्या, 5 को 2 और 3 में तोड़ेंगे तो 2 का मान क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये तो 2 का मान हो गया, और 3 का मान क्या होता है, एन क्यूब माइनस 3n, ये 3 का मान होता है, और उसमें जब n का मान घटा देंगे तो किसका मान हो जाएगा, 5 का प्राप्त हो जाएगा। ये 5 का वैल्यू लिखा गया है, ये 4 का वैल्यू लिखा गया है। इसमें से देखिए माइनस है तो माइनस लिखकर क्या कर देंगे, n कर देंगे। अरे समझ में, इतना बड़ा फार्मूला आप लोगों से कभी पूछेगा नहीं, लेकिन 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 इसमें करना क्या है, अगर ये मान हम लोग पता रहेगा कि 9 को किस फॉर्म में तोड़ना है, तो हम लोग अलग अलग वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट मन में निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। ये केवल छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको बतला दूंगा कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 का मान क्या करेंगे, तो पहले 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकाल के उसमें गुणा कर देंगे, अब माइनस जो वैल्यू दिया रहेगा n का उसको घटा देंगे, तो इस तरह हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा में यहाँ पर 9 वाला हम लोग क्या कर लेंगे, याद करिए। अगर मान लीजिए इसी में आप लोग पूछेगा x की पावर 11 प्लस 1 अपान x की पावर 11, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको मैंने आप लोगों से बतलाया था। यहाँ पर देख लीजिए x की पावर 11 प्लस 1 अपान x की पावर 11 का मान कैसे ज्ञात, इसको 5 और 6 में तोड़ेंगे, इसमें 5 और 6 में तोड़कर और उसमें x माइनस कर देंगे, x प्लस 1 अपान x माइनस करेंगे, x प्लस 1 अपान x माइनस कर देंगे। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 5 प्लस कितना ये वाला और x की पावर 6 प्लस 1 अपान x की पावर 6 कर इसमें से माइनस कर देंगे x प्लस 1 अपान x, यही माइनस करेंगे ना। तो जब ये माइनस कर देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x की पावर 11 प्लस 1 अपान x की पावर 11 का मान प्राप्त हो जाएगा। जब इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान क्या जानते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2 वो 2 वाला हो जाएगा, एन की माइनस 3n वो 3 वाला हो जाएगा, अब माइनस n करके ब्रैकेट लगा दें, फिर माइनस n कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ये वाला प्राप्त हो जाएगा, मतलब 5 वाला का देख लिया हम पढ़े एन स्क्वायर माइनस 2, ये 2 का हो गया, एन क्यूब माइनस कितना होगा 3 का पता हो गया, अब माइनस n कर देंगे तो कितना हो गया, ये 5 का पूरा वैल्यू प्राप्त होगा। 6 का हम लोग जानते हैं क्या, एन क्यूब माइनस 3n, ये 6 का 3 का होगा, 3 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो किसका प्राप्त होगा, 6 का प्राप्त हो जाएगा, और उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, n घटा देंगे। अच्छा में तो देखिए 3 का है, 3 में 2 घटाएगा तो 6 का आएगा, n घटा दिए तो किसका मान आ गया, पूरा 11 का आएगा। तो देखिए एक एक वैल्यू आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट सिखलाया जा रहा है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको देख लीजिए किस फॉर्म में कैसे तोड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो इसमें से हम लोग इस फॉर्म में पहले ही तोड़ लेते हैं, या एक घटा का 2 से भाग दे देंगे और एक जोड़ का 2 से भाग देंगे, तो हमें पता चल जाए किस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे हमें इसको मिटाकर पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, नहीं समझ आते वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से लगाएंगे, अरे समझ में, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जितना हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन बनाया गया है, दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है भाई लोग। ये देखने में क्वेश्चन कम है लेकिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे समझ में, तो देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, जो हम लोग फार्मूला पढ़े ना उसी बेस पर सारे क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, दिया है कि इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू √3, तो पूछ रहा है x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान क्या होगा। समझ में, तो बहुत इसको हम लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर √3 दिया, x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 का मान पूछ रहा है, 5 का मान पूछ रहा है। तो जानते हैं हम लोग क्या है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 n स्क्वायर माइनस 2 एन क्यू माइनस 3n माइनस कितना n, फॉर्मूला जानते हैं ना, n का मान यहाँ पर रख दे, ये एन स्क्वायर माइनस 2 किसका मान है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान है, एन क्यू माइनस 3n किसका मान है, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू का मान है, यहाँ पे n किसका मान है, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान है। ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें n का मान रखेंगे तो हमें फार्मूला इस फार्मूले में रखेंगे तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर n है ना, तो n के स्थान पर क्या है, कर्ण में 3 है, तो n के स्थान पर कर्ण में 3 है, तो कर्ण में 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, एकदम बेसिक देख लीजिए, कर्ण में 3 का स्क्वायर कर देंगे -2। आंसर में उसी प्रकार यहाँ पे कर्ण में 3 का क्या कर देंगे होल क्यूब -3 इंटू
करणी में कितना 3 कर देंगे ना, इसको लिख देंगे। अब माइनस क्या करणी में 3, केवल n का मान क्या किया गया है, रखा गया है, केवल n का मान क्या किया गया है, रखा गया है। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा 3 - 2, ये तो जानते होंगे आप लोग। इसका जब करेंगे करणी में 3 का होल क्यूब तो 3 करणी में 3, 3 करणी में 3, इसका करेंगे तो क्या 3 करणी में 3, और माइनस क्या करणी में 3। और देखिए ये 3 करणी में 3 से माइनस 3 करणी में 3, ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 0 होगा। तो 0 का इसमें 1 में गुणा करेंगे, 0 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस करणी में 3, अंत में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस करणी में 3। x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान क्या प्राप्त होगा -√3। फार्मूला याद था तो कितना हम लोग आसानी तरीके से कर लिए इसको। असल में x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 इतना लिखेंगे और इसको हल करके इस तरह ला देंगे। असल में अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन एक और है, इसको देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इफ x प्लस 1 अपान x बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ 2√5। असल में पूछा है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला पहले जानते हैं, x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान क्या जानते हैं n² - 2, और क्या जानते हैं n³ - 3n, और क्या -n। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि n² - 2 किसका मान है, x² प्लस 1 अपान x² का मान है, n³ - 3n किसका मान है, तो x³ प्लस 1 अपान x³ का मान है, और जो n दिया है x प्लस 1 अपान x का मान है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए n का मान जो यहाँ पे दिया है ना 2√5, तो उसको रख देंगे, और रख देंगे तो x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान प्राप्त हो, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो केवल मान को रखना था, मान को यहाँ पर रखिए, n का मान क्या है 2 कितना 5 का होल स्क्वायर -2, ये रख देंगे, ये n का मान रखे हैं। इसमें रखेंगे 2√5 का क्या होल क्यूब -3 × 2 कितना 5, अब माइनस कितना 2√5। अब देखिए इसको केवल हमें हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा 5, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। असल में जब इसको हल करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हल करना आप लोगों को आना चाहिए, तो 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 करने में 5 हो जाएगा, अब -3 कितना हो जाएगा 6 करने में 5, और इसको 2 करने में 5 इसी तरह लिख देंगे। असल में अगर आप लोग बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो इतना तो कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही होगा। असल में अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 × 5 = 20, और 20 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18। असल में 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 में से 6 घटा देंगे, 8 × 5 = 40 करने में 5, और 40 करने में 5 में 6 करने में 5 घटाने तो कितना आएगा 34 √5 -2 कितना 5। असल में इसका देखिए इसमें मल्टीपल करेंगे तो 18 चौक क्या हो जाएगा 72 हासिल 7, 18 × 3 = 54, और 54 और 7 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61 करने में 5 -2 कितना 5। असल में ये कैलकुलेशन आप लोगों से आने चाहिए। तो इसमें देखिए 612 करने में 5 में से 2 करने में 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 610 करने में 5 क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला प्राप्त होगा x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5। असल में देखिए हम लोग कितना आसान तरीके से ज्ञात करें, यहाँ पर केवल कैलकुलेशन था, क्योंकि जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, कोई ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, तो इसी तरह हम लोग करके क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x प्लस 1 अपान x बराबर 2√5 x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सीख लिए। असल में अब देखिए इसी में एक लोग हम अब अगला क्वेश्चन क्या सीखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। इसको पहले देख लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान समझिए, अगर x प्लस 1 अपान x बराबर क्या दे दिया है 2 दिया है, तो x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान समझिए, दिया है x प्लस 1 अपान x बराबर 2 दिया है, तो x पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 का हम लोग जानते हैं क्या
किसको तो पहले हम लोग तोड़ेंगे, किसमें 3 और किसमें तोड़ेंगे 4 में तोड़ेंगे, यही तोड़ेंगे ना, 3 और किसमें तोड़ेंगे 4 में तोड़ेंगे। तो 4 में तोड़कर इसमें से क्या कर लेंगे x प्लस 1/x का मान याद करेंगे। आ समझ में। अब देखिए इसमें जब हम लोग करेंगे तो x3 प्लस 1/x3 x4 ये 1 इतना करके, तो इतना जब हम लोग कर लिए तो हम लोग जानते हैं कि x3 प्लस 1/x3 का मान क्या होता है n³ माइनस 3n होगा। x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान यहाँ से जब रख देंगे तो ये पूरा का पूरा मान नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करेंगे n³ माइनस 3n, ये तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान n स्क्वायर माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये 4 वाले का मान प्राप्त हो जाएगा, अब माइनस n कर देंगे। तो समझे x⁷ प्लस 1/x⁷ का मान हमें पूरा का पूरा क्या हो गया प्राप्त हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे n के स्थान पर जब ये वाला मान रख देंगे, n के स्थान पर जब ये वाला मान रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब समझ में। अब देखिए ये पूरा माइनस है, ये भी माइनस है, पूरा माइनस है। अब देखिए यहाँ पे जब n का मान रखेंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, -3 × 2 समझ में। अब देखिए n स्क्वायर है तो n का क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2, समझ में ऐसे लिख देंगे -2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको 2 का वर्ग 4, 4 में ले 2 जाएगा तो 2, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, माइनस क्या 2, ये पहले से इधर -2 पहले से। यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, अब -2 करेंगे तो क्या आएगा 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो x⁷ प्लस 1/x⁷ का मान क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। असल में इसी क्वेश्चन को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें एक और टेक्निक अपना सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x⁷ प्लस 1/x⁷ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं x = कितना 1। तो यहाँ पर देखिए जब x के स्थान पर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया तो यहाँ पर 1 रखेंगे, अब प्लस 1/1 रखेंगे बराबर ये 2, तो 1 + 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मतलब इक्वेशन को क्या x की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो सेटिस्फाइड कर रही है x की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट x का मान क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे तो इसका मान पूछा है तो x के स्थान पे x⁷ प्लस 1/x⁷ है तो x⁷ प्लस 1/x⁷ करेंगे। तो जानते हैं किसी भी ओड संख्या का हम लोग एक पर कोई भी संख्या ओड रहती है इवन रहती है इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका भी मान 1 होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा तो ऐसे भी करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब होते हैं जिसको हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो उसको भी हम आसानी से सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम फार्मूला बेस पढ़ रहे हैं तो फार्मूले के हिसाब से ही करेंगे। असल में इसको भी आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन लिया हो तो उसको भी हल कर लेंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कितना कर लिए 3 क्वेश्चन कर लिए ना। अब देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा दिया है यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 हम लोग क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्या दिया है दिया x प्लस 1/x बराबर √5 दिया है। मान क्या पूछ रहा है x⁷ प्लस 1/x⁷ का मान पूछ रहा है और x⁹ प्लस 1/x⁹ पूछ रहा है। अरे सर अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इसको मान कैसे ज्ञात करेंगे। 7 पूछा है ना, यहाँ देखिए x⁷ प्लस 1/x⁷ का पूछा है तो हम लोग क्या जानते हैं n³ - 3n ये जानते हैं ना। फिर क्या जानते हैं n² - 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 यही जानते हैं ना। और क्या जानते हैं इसमें n कर देंगे, इसमें केवल n का मान रखना है, केवल n का मान रखना है तो हमें क्या प्राप्त होगा x⁷ प्लस 1/x⁷ मान प्राप्त होगा। उसको रख के देख लेते हैं क्या मान आता है। n के स्थान पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो 5 करनी में 5 आ जाएगा। अरे समझ में जब यहाँ पर n का मान रखेंगे तो 3 करनी में 5 आएगा। अरे समझ में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। n² के स्थान पर n के स्थान पर 5 रखें तो 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 में 2 घटा देंगे
7 आएगा, लेकिन इसको लिख देता हूँ इसी तरह। अब माइनस कितना, करनी में 5 असल में। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 5 करनी में 5, 3 करनी में 5 करनी में से 5, 5 करनी 5 में से 3 करनी में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 करनी में 5 इंटू कितना आ जाएगा 7 माइनस करनी में 5। अब देखिए 7 दूना के 14 करनी में 5 माइनस करनी में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 13 करनी में 5 होगा। असल में तो हम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें मान प्राप्त होगा। इसको एक लाइन में अगर मैं चाहता तो क्या करता, इसी में देखिए मैं जानता हूं कि इसका जब क्यू करेंगे तो 5 कड़ी में 5 आएगा, इसका करेंगे 3 तो लिखूंगा केवल क्या, 2 कड़ी में 2 लिखता, केवल 2 कड़ी में 2 लिखता, यहाँ पर केवल 7 लिखता। तो 7 में 2 कड़ी में 5 का गुणा करता, 14 कड़ी में 5 होता, 14 कड़ी में 5 में से कड़ी में 5 घटाता 13 कड़ी में 5 होता। यानी इसी लाइन में ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, केवल एक लाइन में हम लोग आंसर ज्ञात कर सकते। ये कब होगा, ये उसी पल संभव होगा जब आप लोग क्वेश्चन कर सॉरी जब फार्मूला आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ जाएगा तो कैलकुलेशन हम माइंड में कर लेंगे, आप लोग माइंड में करके एकदम एक लाइन में ला देंगे आंसर में। और देखिए यहाँ पर पूछ रहा है x पावर 9 प्लस 1 अपान x पावर 9 पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या, पहले 4 वाले का लिखेंगे ना, तो 4 वाले का लिख देंगे माइनस, ये 4 वाला क्या होगा, फिर किसका लिखेंगे 5 वाले का, तो n स्क्वायर माइनस 2 n क्यूब माइनस कितना 3n माइनस कितना n, ये तो किसका प्राप्त हो गया n स्क्वायर माइनस 2 n क्यूब माइनस 3n माइनस 8, 5 वाले का प्राप्त हो गया, 5 वाले का प्राप्त हो गया ना। अब माइनस क्या कर देंगे n कर देंगे, तो पूरा किसका प्राप्त होगा 9 का प्राप्त होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी हल कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 का मान कितना निकाले, यानी 4 वाले का मान कितना निकाले, तो 4 वाले का मान यही लिखा है ना, 4 वाले का मान यहाँ पर देखेंगे तो 7 है, तो हम लोग 7 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 7 भी रख सकते हैं। लेकिन आप लोग को बतला देता हूँ एक बार और, देखिए n के स्थान पर क्या है, n के स्थान पर क्या है करणी में 5 है, तो करणी में 5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। अब 5 में ले 2 घटाएंगे तो 3 होगा, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 में ले 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो इसको 7 लिखिए। अब देखिए ये n स्क्वायर माइनस 2 दिया, n के स्थान पर कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 में ले 2 घटाएंगे, सॉरी कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, अब 5 में ले 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, इनटू यहाँ पे देखिए n क्यू माइनस 3n का मान हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, यहाँ पे ज्ञात किया ना n क्यू माइनस 3n का क्या 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5 कैसे लेंगे, तो यहाँ पे n क्यू माइनस 3n का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, कड़ी में 5 का होल क्यू करेंगे तो 5 कड़ी में 5 आएगा, माइनस 3 में कड़ी में 5 का गुणा कर देंगे, 3 में कड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 5 होगा, तो 5 कड़ी में से 5 में से 3 कड़ी में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5, तो यहाँ में वैल्यू क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। असल में इतना कर लिए। अब माइनस यहाँ से क्या करेंगे, ये n का मान क्या है कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 को रख देंगे, अब माइनस कड़ी में 5। असल में क्या किया गया है, ये वाला 5 वाला है तो 5 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन लग रहा है तो आप लोग अलग अलग मान निकाल सकते हैं, यानी कड़ी में 4 का एक से मतलब ये वाला 4 वाला कलर निकाल सकते हैं, 5 वाले कलर निकाल सकते हैं, फिर इसको एक जगह रख कर मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 7 इंटू 3 गुना के 6 कड़ी में 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 कड़ी में 5, माइनस क्या हो जाएगा कड़ी में 5, 7 5 35 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5 करेंगे तो क्या आएगा 34 कड़ी में 5। x पावर 9 प्लस 1 अपान x पावर 9 का मान कितना हो गया 34 कड़ी में 5। ये सारा का सारा आप लोगों से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को समझना ही बहुत क्या है आवश्यक है। अब देखिए आगे इसी में क्वेश्चन करता हूँ, इसको पहले आप लोग देख लीजिए किस टाइप से कैलकुलेशन को किया गया है। कैलकुलेशन को मजबूत करेंगे तो बहुत कम समय में आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे लगा लेंगे। हर समझ में चलिए तो मिटा देता हूं इसको। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन आप लोगों को लेके आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग किसी को देंगे तो बहुत कम समय में नहीं बना पाएंगे, अगर आप भी बहुत डेली क्लासेस ले रहे हैं, फार्मूला ठीक से याद है, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी में एक दिया है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या √3 दिया है, क्या दिया √3, पूछ रहा है x पावर 11 प्लस 1 अपान एक्स पावर 11 का मान क्या प्राप्त होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या x पावर 11 प्लस 1 अपान एक्स पावर 11 का मान क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि इसको 5 और किस में तोड़ना है 6 में, तो 5 वाले का हम लोग इस तरह लिख देंगे, 5 में तोड़ना है किस में तोड़ना है 6 में,
एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसी में तोड़ना है ना। अब देखिए जब इसका हम लोग मान जानते हैं कि एन स्क्वायर माइनस टू क्या एन क्यू माइनस 3n, अब माइनस कितना ये तो 5 का प्राप्त हो गया। असल में 6 का क्या होगा, तो एन क्यूब माइनस 3n, ये 3 का स्क्वायर में से 2 कर देंगे तो ये 6 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान लिख देंगे। और देखिए इतना मैं फास्ट कैसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारे पिछले वीडियो में पढ़ के आए तो कॉन्सेप्ट एकदम रट गया है, आपको भी रट जाना चाहिए कि यहाँ पे 6 का पूछा है तो 3 वाले का स्क्वायर करके उसमें 2 माइनस कर, 3 वाले का मान जानते हैं एन क्यू माइनस 3n होता है, इसमें स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 वाले का प्राप्त हो जाएगा। असल में तोड़ना कैसे है इसमें, तो इसको मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। अब देखिए इसी में n का मान रखना है तो डायरेक्ट रखते हैं। देखिए n के स्थान पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो कड़ी में 3 रखेंगे, तो कड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, n के स्थान पर कड़ी में 3 रखेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर रखेंगे क्या 3 कड़ी में 3, यहाँ पर रखेंगे माइनस 3 इंटू कड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 3 जीरो हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे n के स्थान पर क्या रख देंगे कड़ी में 3 रखेंगे। इतना समझ आ रहा है। ये देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस कड़ी में 3। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका भी मान क्या होगा 3 कड़ी में 3 होगा। असल में अब माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा कड़ी में 3 का क्या पूरे का होल स्क्वायर, माइनस कितना 2, माइनस कितना कड़ी में 3। समझ आ रहा क्या हुआ है, यहाँ पर केवल n का मान रखा था। देखिए ये वाला कैंसिल होगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, हमें बचेगा माइनस कड़ी में 3 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा -2, क्योंकि ये सारा गुणा में है, और यहाँ पे बचेगा माइनस कड़ी में 3। और ऐसा में क्या हुआ है कुछ नहीं, कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इतने ब्रैकेट को हल किया हूं तो क्या है माइनस कड़ी में 3 आया है, माइनस कड़ी में 3। इसको जब हल किया हूं तो -2 आया, तो इन दोनों का तो मल्टीपल होता था, ये जो अलग से n रहता था उसको लिख दिया हूं। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर दिया है तो माइनस माइनस पहले तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 2 कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3। और ऐसा में तो 2 कड़ी में 3 में से माइनस कड़ी में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कड़ी में 3 आएगा। असल में इसको ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग करके क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x की पावर 11 का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया, क्या है कड़ी में 13, कड़ी में क्या है 3 आया। तो यहाँ पे देखिए इसका मान ये भी दिया था, इसका भी हल किया तो यही आया। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिए, देख लीजिए क्या कैलकुलेशन सही है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास रहने देते हैं। जय हिंद साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लोग मैथ इसी तरह सीखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, तो जुड़िए यूट्यूब चैनल इंदल मैथ से। जय हिंद साथियों।